Good morning, dear friends. Previously, we have seen two parts of the figure of speech. So today we are going to learn about third part of the figure of speech. So that is 11th number, antithesis. हमारा 11th नंबर है एंटीथेसिस, पार्ट थर्ड है हमारे। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एंटीथेसिस। ठीक है, देखिए क्या होता है इन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अपोजिशन या फिर कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट वर्ड होंगे या फिर अपोजिट सेंटिमेंट्स। ठीक है, भावना होंगी, कोई सेंटेंस होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, उसको कहेंगे हम एंटीथेसिस। उसके एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, to err is human, to forgive is divine। ठीक है, to err is human, to forgive divine। ठीक है, मतलब क्या है कि गलती करने वाला इंसान होता है और क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला कौन होता है, एक क्या कहेंगे उसको, एक महान आत्मा या फिर उसको भगवान कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन और डिवाइन, महान आत्मा या फिर भगवान, क्या है दोनों अब क्या है, अपोजिट सेंटीमेंट है। यहाँ पर देखो एरर मतलब क्या, गलती करना। ठीक है, अलग सेंटीमेंट है, अलग है, और फॉरगिव करना, माफ करना। ठीक है, क्षमा करना, ये क्या है, अलग सेंटीमेंट है, इसलिए ये क्या हो रहा है, एंटीथेसिस। सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसका, मेनी आर कॉल्ड many are called but few are chosen, ठीक है, देखो many are called, ठीक है, बहुत जनों को बुलाया, but few are chosen, बहुत जनों को बुलाया लेकिन बहुत कम लोगों को चूज किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो many are called, बहुत जनों को बुलाया और बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया, फिर चूज किया। ठीक है, तो मेनी और फ्यू ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको, एंटीथेसिस। नेक्स्ट नंबर 12, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। मतलब क्या है, सॉरी फॉर दिस, हाँ देखो ऑक्सीमोरॉन क्या है, ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। मतलब ऑक्सीमोरॉन में क्या है, एंटीथेसिस का ही पार्ट है। जैसा हमने देखा था फर्स्ट वन, सिमिली और मेटाफर। सिमिली क्या था कि टू कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स, और उसमें क्या होता है, हमने कंपैरिजन कैसा होता है सिमिली में, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। तो मेटाफर में क्या है, सिमिली का क्या है, टाइप है। ठीक है, तो उसी तरह एंटीथेसिस भी, सॉरी ऑक्सीमोरॉन क्या है, एक एंटीथेसिस का ही टाइप है, सेम होगा। ठीक है, उसमें एक लिटिल बिट थीम डिफरेंस होगा, वो क्या है देखेंगे आप। ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, दो अलग अलग क्वालिटीज, अपोजिट क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। एक सेम थिंग की अलग अलग, सेम कोई चीज है उसकी अलग अलग दो क्वालिटी अगर हम बता रहे हैं तो उसको कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। देखो अपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टुगेदर, इसमें क्या होता है ऑक्सीमोरॉन में, अपोजिट आइडिया, हम ट्रिक या फिर उसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, जो अपोजिट आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, देखेंगे उसके एग्जांपल, सो इनोसेंट आर्च, सो इनोसेंट arch, comma, so cunningly simple, so cunningly simple। ठीक है, इनोसेंट आर्च, सो कनिंगली सिंपल। अब यहाँ पर देखो इनोसेंट और कनिंगली, ये क्या है, अपोजिट क्या एक क्वालिटीज है किसी की। ठीक है, किसी इंसान की क्वालिटी बात करते हैं, इनोसेंट, ठीक है, मतलब निष्पाप,
जिसका कोई मतलब स्वार्थ नहीं होता, या फिर जो मतलब किसी स्वार्थ के लिए कोई मतलब स्वार्थ के बिना काम करता है, उसको कहेंगे इनोसेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो कनिंगली मतलब क्या है कि उसको हम कहेंगे देखो स्वार्थ के लिए या फिर मतलब बुरा काम करने वाला, ठीक है, कनिंगली। यहाँ पे क्या दो अपोजिट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आइडियाज ज्वाइन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी एक्सेप्टेड इट एज द she accepted it as the kind and cruelty of the surgeon's knife, ठीक है। देखो शी एक्सेप्टेड इट एज ए काइंड एंड क्रूएल्टी, ठीक है, ऑफ द सर्जन्स नाइफ, ठीक है। सर्जन्स की जो नाइफ है, ठीक है, मतलब किसी हॉस्पिटल का ये सीन हो सकता है, ठीक है। शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड एंड क्रूएल्टी, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, सर्जन जो था ऑपरेशन करने वाला, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो काइंड एंड क्रूएल्टी मतलब देखो बहुत दया से या फिर बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत क्रूएल्टी से, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई दया वया नहीं होती है वहां पे कहेंगे क्रूएल्टी। मतलब क्या हो रहा है वहां पे, काइंड और क्रूएल्टी दोनों के अपोजिट आइडियाज है, क्वालिटी है, वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, क्या है आपका ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 12। सो नेक्स्ट वन इज synecdoche, number 14, sorry, number 13. synecdoche कहेंगे उसको, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हार्ड है इसका, synecdoche, ठीक है। तो व्हाट इज मीन synecdoche, लेट्स सी, अ पार्ट इज यूज्ड टू डेसिग्नेट, ठीक है, एक पार्ट यूज किया जाता है कोई बताने के लिए, क्या बताने के लिए देखेंगे, द होल, एक पार्ट यूज किया जाता है पूरा बताने के लिए, ठीक है, होल, और द होल इज यूज डेसिग्नेट अ पार्ट, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट यूज किया जाता है पूरा बताने के लिए, या फिर एक बड़ा पार्ट यूज किया जाता है छोटा सा बताने के लिए, उसको कहेंगे हम synecdoche, ठीक है। उसका एग्जांपल देखेंगे, all the best brains in Europe could not solve the problem, ठीक है। ये है आपका एग्जांपल। अब इसमें देखना है हमें synecdoche के अकॉर्डिंग कि इसमें एक पार्ट को होल से कंपेयर किया है, या फिर पार्ट होल के बारे में बता रहा है, या फिर एक होल पूरा होल है, होल पार्ट है, वो छोटे से पार्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। देखेंगे, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप के अंदर जितने भी बेस्ट ब्रेन है, मतलब जितने भी होशियार है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पूरे ब्रेन जो यूरोप के जितने भी ब्रेन है, साइंटिस्ट है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि करंट सिचुएशन का एग्जांपल लेंगे हम कि ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19, मतलब जिस तरह पूरी दुनिया मिलकर भी कोविड-19 का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही है, उसी तरह मतलब कोविड-19 क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, और पूरी दुनिया होल मिलकर भी छोटे से पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम वहां पे डेसिग्नेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है, synecdoche, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखो, इंग्लैंड ओन द फर्स्ट टेस्ट, इंडिया लेंगे हम यहाँ पे, इंडिया ओन द फर्स्ट टेस्ट match against
पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया won the first टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कैसे एक होल को कंपेयर किया है दूसरे कंट्री से, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे इंडिया won the first टेस्ट मैच, ठीक है। इंडिया के अंदर, ठीक है, कितने प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर? 11 प्लेयर। तो 11 प्लेयर को बता रहे हैं हम, ठीक है, होल कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो प्लेयर है 11 प्लेयर्स को हम बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर वो जीत गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, होल को कंपेयर कर रहे हैं पार्ट से। और पिछले एग्जांपल में कंपेयर किया था हम पूरे होल को, पहले इसमें कंपेयर किया था हमने पूरे होल को, पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम से, कोविड-19 की प्रॉब्लम से, ठीक है। मतलब कोविड-19 की प्रॉब्लम छोटा सा था, पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा होल था, ठीक है। होल और स्मॉल पार्ट यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के अंदर पूरा इंडिया नहीं ले रहे हम, इंडिया के अंदर कितने 11 प्लेयर, ओनली 11 प्लेयर्स। किससे कंपेयर करें? पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान क्या है, पूरा पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल, मतलब छोटा पार्ट इंडिया का 11 प्लेयर पाकिस्तान के साथ मैच जीत गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा सा पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम होल पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये अपना सिनेक्टो से नंबर 14, नेक्स्ट वन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन इजी वन है, आपने बहुत बार सुना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क उसी तरह है, देखो क्या है ये, द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म is used to draw greater attention to a point than a mere bald statement of it could do, ठीक है। मतलब कोई स्टेटमेंट है उसको क्या दिखाने के लिए, अटेंशन, ग्रेटर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रेटर अटेंशन उसकी तरफ लाने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, उसको कहेंगे एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। एग्जांपल, what a piece of work is man, ठीक है। what a piece of work is a man, ठीक है। तो यहाँ पर देखो what a piece of work is a man, मतलब ठीक है, उस इंसान ने किस तरह, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, what a fall was, what a fall was there, my countrymen, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है, उसको ग्रेटर अटेंशन ग्रैब करने के लिए वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। तो इस तरह ये था आपका एक्सक्लेमेशन, ठीक है। सो लास्ट, so let's see number 15 one is pun. So first of all we are going to learn about what is meant by pun. A pun consists in the use of a word in such a way that, पन में क्या होता है कि एक वर्ड होता है उसको यूज किया जाता है, किस तरह देखेंगे, इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, जो एक से ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं। उसका मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस में अलग होगा और एक्चुअल में उसका मीनिंग भी और हो सकता है, उसको कहेंगे हम पन। बीइंग टू प्रोड्यूस अ ल्यूडिक्रस इफेक्ट, ठीक है, मतलब वो एंजॉयमेंट या फिर कोई उसके हंसी, मतलब हंसी जैसा, मतलब उसको अलग मीनिंग से हम ले सकते हैं, उसका मीनिंग यहाँ पे अलग यूज हो रहा है, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको, पन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वन, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, ठीक है। यहाँ पर लिवर है, लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिवर के अंदर स्टोर होके आपके जो भी ये होते हैं नोज के थ्रू वो बाहर फेंका जाता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लिवर का फंक्शन यहाँ पे अलग है एक्चुअल में, और यहाँ पे क्या फंक्शन बताया देखो उन्होंने, इज लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है, मतलब क्या करना है, लाइफ को अगर लिविंग मतलब वर्थ अगर कीमती बनाना है, यहाँ पे वैल्यू देनी है, तो इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड्स हो, लिवर के ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिवर का फंक्शन यहाँ पे अलग बताया
जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, एम्बेसडर मतलब ऐसा इंसान होता है कि जो क्या करता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अदर कंट्री में जाके उसकी अच्छे के लिए, उसको कहेंगे एम्बेसडर। तो एक्चुअल में और एक एम्बेसडर होता है ब्रांड एम्बेसडर, आपने बहुत बार देखा होगा टीवी पे एडवर्टाइज वगैरह आती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो वो क्या करते हैं जो भी प्रोडक्ट है उसके एडवर्टाइज करते हैं, उनको पर्सनली उनका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे ब्रांड एम्बेसडर। और ये एम्बेसडर मतलब एक ही वर्ड है, उसका मीनिंग अलग अलग लिया जा रहा है, उसको कहेंगे हम पन। सो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीनों भी पार्ट्स पसंद आए होंगे। सो आपको अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।